चलिए अब जवाब दीजिए इसका अमीक चमन देखिए जी। देखिए सुनिए, नहीं सवाल तो सुनिएगा। अरे प्रभु, सवाल तो सुनिए। सवाल यह है कि क्या योगी की लोकप्रियता, इसके बाद मैं अजय जी और अनिल जी के पास जाऊंगी, क्या योगी की लोकप्रियता और बहुत बड़ा हिस्सा पिछले चुनाव में भी ये मानता था कि कानून का जो राज है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने जो परफॉर्म किया है वो उनके लिए एक बड़ा फैक्टर है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर वो नौकरियां और स्कूलों की स्थिति को बेहतर करें तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा आप आपके लिए? अंजना जी, क्या ये बात सही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हाई कोर्ट ने होम सेक्रेटरी और डीजीपी को बुला के दोनों को जिस तरह से धमकाया है कि कानून का जिस तरह से राज का चीरहरण हो रहा है, तो होम सेक्रेटरी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, जज ने हाई कोर्ट के, कि जो कप्तान है उत्तर प्रदेश की भाजपा की पुलिस के, ये जुडिशरी पर जाके दबाव डालते हैं मन माफिक फैसले कराने के लिए। आज एक डीएम साहिबा गोंडा की हैं, वो शायद किसी जज को परेशान कर रही थी वो। तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला चरमराया हुआ है। आप एनसीआरबी के डाटा देखिए। और पहले मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, जब 12-17 में मुख्यमंत्री थे अंजना मैम, ऐसे नौजवान मुख्यमंत्री जिन्होंने 14 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लोगों को दिए। ऐसा कोई विजनरी नेता हो सकता है? पीडीए के हीरो है वो। कैंसर का भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लखनऊ में बना है। चलिए कल्याण सिंह जी के नाम पे कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोक भवन आप आइए तो आपको लगेगा कि आप इंग्लैंड के पार्लियामेंट में खड़े हैं। आप ग्रामीण स्कूलों में चले जाइए, 12-17 की सरकार में जो भी शिक्षक मिलेंगे, 4 में से 3 शिक्षक सपा सरकार के। लेकिन आज किसी उत्तर प्रदेश के स्कूल में मिड डे मील नहीं मिल रहा है, रसोईया गायब है, टीचर नहीं है, बच्चों का टॉयलेट नहीं है। और अगर कोई बच्चा, उनके पेरेंट, उनका भाई, कोई यूट्यूबर अगर वो वीडियो बनाना चाहे कि स्कूल खराब है, स्कूल ठीक करो, तो गौरव भाटिया जी की पुलिस जाती है और उनके ऊपर एफआईआर करती है, उनको जेल में डालती है, क्योंकि बच्चे सड़क पे आ रहे हैं। लखनऊ में बच्चे सड़क पे आए सरकारी स्कूल पे। आपने ना शिक्षा दिया, ना आपने नौकरी दी। और जो डिग्री कॉलेज में भर्तियां अंजना जी हुई उत्तर प्रदेश में, पहली शर्त की आरएसएस के लोग हों, फिर उनसे घूस ली गई। जितनी भी भर्तियां हुई इनकी सरकार के अंदर, ये सारे मामले, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सारे मामले चाहे समीक्षा अधिकारी की भर्तियां हो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, ये सरकार गई, सीबीआई जांच ना हो, तो उत्तर प्रदेश के बारे में सब मालूम कि एक फेल्योर इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी का इंतजार कर रही है, इंडिया अलायंस की सरकार का इंतजार कर रही है। मैं उत्तर दे दूं जरा? नहीं, अब थोड़ा सा रुक जाइए, बाकी दोनों मेहमानों को भी आने दीजिए। हाँ भाई शर्मा जी, क्या दिक्कत है? नौकरी बांट रहे हैं योगी जी तो। माफ कीजिएगा वर्मा जी, सॉरी सॉरी अनिल वर्मा जी, सॉरी सर जी। अजय नहीं, वर्मा आप जी, अंजना जी अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, नाम असल में मिक्स हो गया जरा। अनिल जी उधर हैं, आप इधर अजय वर्मा जी हैं। अजय वर्मा जी, जी अजय वर्मा जी, नौकरी दे रहे हैं योगी जी तो क्या दिक्कत हो गई? सब टूट पड़े हैं? देखिए, जाना था जापान, अंजना जी पहुंच गए चीन। शुक्र है चीन ही पहुंचे, पाकिस्तान नहीं पहुंचे गौरव भाटिया जी। बात थी नौकरी की और योगी जी के 1 लाख वाली नौकरी। पता ना कहाँ कहाँ की इन्होंने कहानी, किससे 70 ये वो सुनाने शुरू कर दिए। वो तो इनकी आदत है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, योगी जी सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन वो भी तो विश्व गुरु है हमारे आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ का वादा किया था। अब मैं पूछने लगूं कि 14 से लेकर 26 तक क्या इतने सालों में 2 करोड़ से कैलकुलेशन करें तो 12 दूनी 24 करोड़ गई ही नहीं गई। अब मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरी 6 महीने में, हर करीब 17,000 नौकरी प्रति महीने देंगे। पता नहीं कहां से लाते हैं, इनका कौन सा आईटी सेल है, और फिर अभी झूठ बोल रहे हैं। 3 महीने बाद अंजना जी यहाँ आचार संहिता लग जाएगी। क्या ये चुनाव आयोग इनका है? और 3 महीने बाद जब आचार संहिता लग जाएगी, इन्होंने कहा है हर महीने, और जो टॉपिक है उसमें भी लिखा हर महीने नौकरी देंगे 6 महीने तक। तो क्या उसमें भी ये 17,000 नौकरी प्रति महीने देंगे जो 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी? तो 6 जोड़ लीजिएगा। तो इतना बड़ा झूठ तो देश से ना बोलें। विकास के मामले में झूठ बोलते हैं, अपराध के मामले में झूठ बोलते हैं। एनसीआरबी के आंख में उठा के पढ़िए, महिलाओं के अपराध में, अत्याचार में उत्तर प्रदेश सारे स्टेटों में नंबर 1 है। और देश में बीजेपी की 10 स्टेट क्रम से नंबर 1, नंबर 2 और अप टू 10 तक है।
दूसरा आंकड़ा पढ़िए साइबर क्राइम में, उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम में नंबर 3 पर है देश में, नंबर 3 पर। यह है योगी जी का विकास। अब आप आ जाइए अनुसूचित जाति जनजाति एंड SC/ST के ऊपर अत्याचार में, उत्तर प्रदेश NCRB के आंकड़ों में नंबर 1 है। अब आप आइए मेरठ में अभी किसान नेता को किस तरह से गाना गवा के, लठ बजा के, डांस करवा के पिक्चर पर वहां के SSP और वहां के इंस्पेक्टर ने लठ बजाया, बंद करा। ये इनका विकास का मॉडल है, ये इनकी सुरक्षा का मॉडल है। अब मैं नौकरी की पूछना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने नौकरी की बात करनी थी तो अभी पिछले 4-6 महीने बाद ये रेवड़ी बांटने की क्यों नौबत आई? इसका मतलब इन्होंने कोई विकास के काम नहीं करे। महिलाओं को हम सीटें देंगे, छात्रों को नौकरी देंगे, आपको ये बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षा देंगे? क्या ये JNGO को सुरक्षा देंगे? क्या ये छोटे व्यापारियों को सुरक्षा देंगे? क्या उत्तर प्रदेश के विकास को, डेवलपमेंट का कीर्तिमान बनाएंगे? भाई प्लीज भाटिया जी, अगर रहा सवाल सड़कों के विकास की गति की, इन्होंने कहा एक्सप्रेस वे बनाए, तो एक TNG कंपनी है आगरा में, उसके MP सांसद हैं BJP के नवीन जैन, उनकी कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड NHAI ने कर दिया, जुर्माना लगा दिया, और उन्होंने गड्ढे हो गए उस सड़क में जो कई हजार करोड़ की बनी है, चेक करा लीजिए फैक्ट। लेकिन उसके 1 महीने बाद ही 3,500 करोड़ का काम गडकरी जी ने और योगी जी ने और मोदी जी ने फिर उनको दे दिया गया। यह है इनका विकास। ये महाभ्रष्टाचार के मामले में मास्टर है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है भ्रष्टाचार, और इस गोल्ड मेडल के चक्कर में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विनाश होता जा रहा है विकास की जगह। केवल इन्हें सत्ता और चुनाव की भूख है अंजना जी, और सत्ता और चुनाव के चक्कर में नए महिलाओं का जल्दी से गौरव जी जवाब दीजिए, युवाओं जल्दी से गौरव जी जवाब दीजिए, नए युवाओं जवाब देखिए। हाँ धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। देखिए सबसे पहले तो झूठ बोला इन्होंने, कहा कि हम झूठ बोलते हैं। पूरा देश जानता है कि कौन सबसे बड़ा झूठा है। राहुल गांधी ने राफेल में झूठ बोला, जब पकड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके अनकंडीशनल, बिना शर्त के माफी मांगी। और इनको यह भी नहीं पता है कि मार्च में चुनाव है, मार्च में उत्तर प्रदेश में, और 6 महीने अभी बाकी है। आचार संहिता कब लगेगी? जब इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग घोषित करेगा, तो वो फेब में लगेगी या मार्च में लगेगी, क्योंकि यही संवैधानिक दृष्टि से उचित है। तो अभी 6 महीने बाकी है, कोई झूठ नहीं है। तीसरी बात, कैसे झूठ बोलते हैं? NCRB में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अरे कांग्रेस के राहुल गांधी के प्रवक्ता, ये बताओ जनसंख्या में कौन सा प्रदेश नंबर 1 है? उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े लोगे या पर लाख कितना क्राइम रेट है ये लिया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर है। और जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं अंजना जी, डकैती में 84% की कमी है सपा की सरकार से अगर तुलना करें, मर्डर में 41% की कमी है, रेप में, बलात्कार में 26% की कमी है, लूट में 78% की कमी है। यह है NCRB डेटा। और समाजवादी पार्टी की बात करें, इनके समय में क्या होता था? हमने तो अपने विकास का कार्य बताया ना आपको, उसके बाद आगे बढ़े। इनके समय में जनता घास की रोटी खा रही थी बुंदेलखंड में, सफाई महोत्सव चल रहा था, ऋतिक रोशन का डांस करवाते थे। और पूछा जाना चाहिए, जब से सरकार गई 2016 के बाद सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ? मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे इनके समय में, पुलिस आजम खां की भैंसें ढूंढती थी, महिला को सुरक्षित नहीं रखती थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा तो ये संकल्प है, हम नौकरी देंगे, हम मेडिकल कॉलेज लाएंगे, हम बात करेंगे विद्यालयों की, हम बात करेंगे स्कूलों की, और बात करके जब हमने कर दिखाया है तो जनता हमारे साथ खड़ी है। और समाजवादी पार्टी के गुंडों की दिक्कत यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मजबूत मुख्यमंत्री आया है जो गुंडों को उनकी सही जगह दिखाता है और जेल भेजता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा कॉलेज, कौन सा विश्वविद्यालय, कोई 2, 4, 5 नाम बताओ जो बन गया हो, ऑपरेट कर रहा हो। जौनपुर का मेडिकल आप आ जाओ ना, पूरी लिस्ट दे देंगे। अरे आप चुप रहिए, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है। वाह वाह, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, आपके पास समाजवादी पार्टी की लिस्ट है, हम जानते हैं। आपने मेडिकल कॉलेज जौनपुर का बर्बाद कर दिया। आज वहां पे ICU में का यूनिट नहीं है, ICU कमरा काम नहीं कर रहा है, वहां पे पूरे डिपार्टमेंट फंक्शनिंग नहीं है। तो जो भी आप कभी जौनपुर का मेडिकल कॉलेज देखिए, आपको एम्स फेल हो जाएगा। आप कहेंगे एम्स से बड़ा स्ट्रक्चर अखिलेश जी ने बनाया था। लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल, भारत में कोई उसका ऑप्शन नहीं है, पूरा बर्बाद कर दिया। जनता ने लात क्यों मार दी ये बताइए।
2024 में लात मार दी। जनता ने लात क्यों मार दी बताइए? 2024 में जनता ने हटाया क्यों बताइए? लात मारी ना। 2024 हारे में कि नहीं जनता उसके ने बाद? अखिलेश जी को अपनाया है। 2027 में अरे भैया सरकार हमारी बनी केंद्र में, दोबारा केंद्र में मुख्यमंत्री सरकार बनेंगे और हमारी आप है, रहेंगे आपको नहीं प्रवक्ता पता है। वहीं पे, आपसे बात करेंगे हम, फिर आप वहीं रहेंगे और आप देखते रहिए कोई फिर माइक व्यक्तिगत का हो गया, विवाद फिर व्यक्तिगत भारतीय हो जनता गया। पार्टी को अरे बचा कहाँ नहीं से सकता। हल्के प्रवक्ता को बुलाती है अंजना जी? बहुत दुख अरे की बात है। वाह वाह वाह, बहुत दुख की भारी। बात है। हल्का फिर और व्यक्तिगत भारी हम हो देखने गया। लगे तो अरे भैया प्रवक्ताओं बदल लिख के आया करो। प्रवक्ताओं को कैसे चुनना बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी हमारे लिए।